तो फाइनली नीट का पेपर हो चुका है और आज के बाद से बहुत सारे बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ को अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, कोई मेडिकल फील्ड में चला जाएगा, कोई इस लूप में वापस फंस जाएगा और कोई अपने ड्रीम को छोड़ के कोई और रास्ता चूज़ करेगा। बट लाइफ चलती रहेगी, चाहे किसी तरीके से चलो, हर किसी की लाइफ अलग होगी और वो डिपेंड करेगा कि ये जो 1 या 2 साल प्रिपरेशन के थे वो किसने किस तरह से स्पेंड किए थे। किसी ने अपना पूरा टाइम किताबों को दे दिया था तो कोई अपना बेस्ट नहीं दे पाया और मैं भी उस कैटेगरी में हूँ जिसने अपना ड्रीम छोड़ दिया है, जिसने कोई और रास्ता चुन लिया है। तो मेरे एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ तो बायो वाला पेपर देखा ना तो मेरे को इजी लगा। मैंने 40 मिनट में बायो करी, लेकिन जो क्वेश्चन में मेरे को डाउट था उनको मैंने मार्क कर दिया। फिर मैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन में गई तो वहाँ पे क्वेश्चन देखते जा रही हूँ, रिग्रेट बढ़ता जा रहा है कि रिवीजन अच्छे से करना चाहिए था, हर एक क्वेश्चन मेरा छुड़ा था। रिग्रेट माइंड में बढ़ता जा रहा था एंड मैं अपने ड्रीम से एक एक स्टेप पीछे जाती जा रही थी। फिर ऐसे 20 मिनट मैंने केमिस्ट्री को दिए। 20 मिनट में मेरे से कोई 10 क्वेश्चन बने। वो 10 क्वेश्चन करने के बाद मेरे को लगा इसमें नहीं हो रहा, फिजिक्स बाद में देखेंगे, हम पहले बायो वाले अपने कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो मैं बायो फिर से करने चली गई। जो क्वेश्चन मेरे को बस एक बार कंफर्म करने थे उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब बायो कंप्लीट की और मार्कशीट फिल की तब तक 3:40 हो चुके थे। मतलब अभी 1 आवर 20 मिनट ही बचे थे मेरे पास, जिसमें केमिस्ट्री भी करनी थी, फिजिक्स भी करनी थी। तो उसके बाद मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स करनी शुरू की। तो 4:15 तक या मान लो मेरे को जितना पेपर मैंने कर लिया था, क्योंकि फिजिक्स का तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ना मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद आ रहा, ना मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद आ रहा, ना मेरे को पोटेंशियल का फॉर्मूला याद आ रहा, कुछ भी याद नहीं था। तो माइंड पूरी तरह से फ्रीज हो गया। और उसके बाद जितने क्वेश्चन बने वो करने के बाद हो गए तुक्के स्टार्ट। तुक्का स्ट्रेटजी भी देख के गए थे, तुक्के मारने शुरू किए और 400 मार्क्स बन रहे थे, वो भी कम कर लिए मैंने, क्योंकि जितने भी तुक्के मारे मैंने वो सारे के सारे गलत हो गए। मतलब 10 भी ठीक हो जाते तो भी ठीक था, पर 10 तो कहा, एक भी ठीक नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और भी कम हो गए। और मेरा ये सीन था कि ऐसा नहीं था कि मैंने मैथ नहीं आती थी इसलिए बायो चूज़ की। मुझे मैथ्स आती थी, मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स थे 10th क्लास में, बट फिर भी मैंने बायो चूज़ की क्योंकि वो मेरा ड्रीम था। वो मेरे लिए एस्केप नहीं था कि मेरे को मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। दैट वाज माई ड्रीम कि डॉक्टर बनना है। बट शायद उस लेवल की मैंने तैयारी नहीं की, शायद उतनी मैंने मेहनत नहीं की। तो अब बस वो पूरे लाइफ टाइम एक रिग्रेट रहेगा कि मोबाइल देखने के लिए, रील स्क्रॉल करने में, यूट्यूब पे वीडियोस देखने में मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। वो टाइम जिस टाइम पर मेरा करियर डिसाइड हो रहा था। अब वो लाइफ टाइम रहेगा, कुछ और रास्ता चूज़ कर लेंगे, कोई और करियर ऑप्शन चूज़ करेंगे। बट अब घर में कोई डॉक्टर साहब नहीं कहेगा जैसे पहले कहते थे नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर, क्योंकि अब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। उस रास्ते से अब मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। तो ये वाली फीलिंग पता नहीं कब जाएगी, बट हाँ, लाइफ नहीं रुकेगी, ये चीज़ कन्फर्म है, लाइफ चलती रहेगी। आज आपको रिग्रेट हो रहा है, हो सकता है कल आपको ये लगे कि अच्छा हुआ मेरा वहाँ पे नहीं हुआ, शायद ये कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ये शायद बाद में समझ आएगी। तभी आपको ना कोई गलत कदम नहीं उठाना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम नहीं चाहते कि ये हमारे साथ हो, चाहे इसकी वजह से कितना ही अच्छा रहा है, हम चाहते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड मिल ही जाए, चाहे कितना स्ट्रगल करना पड़े, पर वो गॉड की प्लानिंग है और वो सबसे बेस्ट रहेगी। तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, और कुछ और जो आप चूज़ कर रहे हो उस पर मेहनत करनी शुरू कर दो। ठीक है, 3-4 दिन का ब्रेक ज़रूर लेना, और अब इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। पेपर से 1 महीने पहले, 10 दिन पहले तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने काश पहले पढ़ लिया होता, वो दिन तुमने वेस्ट किए। फिर आखिर में आके मैंने किए। मेरे फेब तक अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उसके बाद मेरे को डिप्रेशन होने लगा, टेंशन होने लगी बहुत ज़्यादा कि मैंने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। पास्ट की सोच के मैंने अपना प्रेजेंट टाइम भी वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और भी ज़्यादा ड्रॉप हो गए। तो यही कहूँगी कि अब जो हो चुका है उसकी मत सोचो, जो आगे करना है उसकी सोचो, और आज के दिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आज तुमने डिसाइड किया कि मेरे को पूरे दिन ब्रेक लेना है, बुक्स नहीं उठानी, तो मत उठाओ, ब्रेक लो, रेस्ट करो। जो डिसाइड कर लिया वो करके ही रहो, क्योंकि अगर तुम जो डिसाइड कर रहे हो वही करते तो शायद आज ये ड्रीम हमारा पूरा हो जाता। हम कभी ये अपनी टू डू लिस्ट में नहीं लिखते कि मुझे रील स्क्रॉल करनी है, पर हम वो करते हैं, वो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो जो डिसाइड कर लिया वही करो, और रील स्क्रॉल करना कभी डिसाइड ही मत करो।